अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और आज हुरैन भी हमारे घर ही रही हुई थी, तो यहाँ मैंने इनको सुबह स्कूल के लिए तैयार कर लिया है और इनको पोनिया वगैरह लगा रही थी। मोबाइल मैंने साइड पे सेट किया और वो सही सेट ही नहीं हुआ, इनके फेसेस आ ही नहीं रहे ज़्यादा। तो यहाँ तैयार करके और उसके बाद नाश्ता मैं पहले बना लेती हूँ और अब मैं कराऊँगी इनको नाश्ता और फिर मैं स्कूल तक मतलब रक्शे के स्टॉप तक इनको छोड़ के खुद ही आती हूँ, क्योंकि इतने भारी बैग होते हैं बेचारों से उठाए नहीं जाते। वो तो नहीं कहते, लेकिन अक्सर मैं इनके बैग्स उठा के और इनको छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ अफ़ान पहले चला गया था और हुबान यहाँ जा रही थी। हुबान ने ज़िद की कि मैं खुद ही अपना बैग उठा लूँगी। और फिर यहाँ अमार अपनी सिस्टर को सी ऑफ कर रहा था, क्योंकि स्टॉप के साथ ही हुरैन लोगों का घर है। और अमार यहाँ इनकी रेलिंग बनी हुई है गेट के आगे से, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते और फिर वो कंट्रोल ही उसका नारा और वो बेचारा आगे नीचे जा गिरा। अब चलो वापस अब ऊपर। हाँ हाँ चलो 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 उधर इस साइड पे। अच्छा, पाँव में भी चुभ रहे हैं। सब्ज़ी में से बैंगन तो तकरीबन सूख चुके हैं, ये देखें सारे सूख गए हैं। लेकिन ये एक तोरियां हुई खड़ी हैं, तोरियों की बेल है एक, और साथ कद्दू भी है एक, लेकिन उस पर अभी कद्दू नहीं है। बाकी ये भिंडियाँ वगैरह हैं जो थोड़ी थोड़ी होती हैं। एक एक दफ़ा इन्होंने ना तोड़ी भी हैं इससे, और तो नहीं, नींबू तो नहीं अभी हुई, लेकिन यही सब्ज़ी थी। अमार आ जाओ, क्या कर रहे हो बाहर? अच्छा दरवाज़ा बंद हो गया है और वो बाहर ही, वैसे भी आ ही नहीं रहा था। तात तात आ जाओ, बहन चली गई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब वापस मैं घर जा रही हूँ और अमार जब भी मैं इनके घर से घर अपने जाने लगती हूँ वो साथ तैयार हो जाता है, उससे छुप के निकलना पड़ता है। और अब मैं घर आके थोड़ी देर सो गई थी और फिर सो के उठने के बाद अब मुझे काफ़ी भूख फील हो रही थी, तो फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया। बनाना क्या था, ये तंदूर की रोटी रात को पड़ी थी वो मैंने गर्म करके, और साथ चिकन का सालन था, ये भी रात का बचा हुआ था। तो फिर इसके साथ मैंने नाश्ता किया। बच्चों के आने का टाइम भी हो चुका था और फिर बच्चों के आने से पहले मैं इनके लिए टैंग बनाती हूँ, और ये लेमन और ब्लैक पेपर का टैंग न्यू आया है और ये इतना मज़े का है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। ये अब सेकंड पैकेट आया है हमारा। मैं जब भी बच्चे आते हैं तो उनके आने से पहले ये बना के रखती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे शिकंजी नहीं होती, इस तरह करके है, लेमन की शिकंजी की तरह। और ब्लैक पेपर का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का होता है, बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ता है चीनी के अलावा, तो बाकी ये बहुत अच्छा है। तो फिर ये बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं, इनको भी बहुत पसंद है। तो इस टाइम फिर मैं इनके लिए बना के रखती हूँ इनके आने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि गर्मी अब काफ़ी बढ़ गई है। बच्चे आते हैं तो उनका गर्मी से ना बहुत बुरा हाल होता है, तो इसलिए फिर उनको ऐसा कुछ ठंडी चीज़ देनी होती है। और फिर मैं अब आई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का। और मेरे माइंड में फिर यही आया है कि मैं दाल चावल बनाती हूँ। दाल चावल मैं एक तो इसलिए ज़्यादा शौक़ से बनाती हूँ, एक तो राइस पसंद है इस वजह से भी, फिर वो एक टाइम राइस खा लेते हैं, और फिर दाल का सालन थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं कि वो ना रात को भी या सुबह नाश्ते में भी चल जाता है। तो इस वजह से फिर ना मैं बहुत शौक़ से, दाल तो वैसे भी पसंद होती है। यहाँ मैंने दाल को अब चढ़ाना था इसमें सारी चीज़ें डाल के, और ऊपर से ये इजी भी बहुत बनती है, बस प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें ऐड करके और रख दें बंद करके, और फिर तड़का लगा दें एंड पे। और दाल गल गई थी और इसमें तड़का लगा दिया मैंने, और थोड़ा सा इसको मैंने घोट दिया।
तो ये रेडी हो गई थी और राइस को भी दम आके वो भी रेडी थे। फिर हमने खाना खाया और फिर बाद में बच्चे दोपहर को ज़बरदस्ती में थोड़ा सा उनको सुला देती हूँ क्योंकि दिन लंबे हैं। और फिर जब ये रात को पढ़ने बैठते हैं ना तो इनको बहुत नींद आई हुई होती है और ये सो रहे होते हैं क्योंकि ये सुबह बहुत जल्दी उठे हुए होते हैं। तकरीबन ये उठे हुए होते हैं 5:30 के, या अक्सर तो 5 बजे भी ये उठ जाते हैं। तो इसलिए फिर इनको ना रात को जल्दी नींद आ रही होती है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको दिन को थोड़ा सा सुला दूँ, 1 घंटा भी ये सो जाए ना तो फिर रात को पढ़ते हुए इनको नींद नहीं आती। तो यहाँ फिर हमारे राइस रेडी हो गए थे और मैं खा रही थी एंड पे। उठ जाओ, शाबाश, उठ जाओ शाहबान, आप भी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ मेरे बेटे, जल्दी करो, 3:30 बजे जाना था और अब 4 हो गए। बच्चों को उठा के मैंने मस्जिद भेजा क्योंकि सेकंड टाइम मस्जिद इनका लाजमी होता है जाना। इस टाइम ये कुरान पाक का सबक लेते हैं। सुबह तो वैसे स्कूल जल्दी जाने की वजह से ये जा नहीं सकते मस्जिद, वरना यहाँ के बच्चे तो सुबह भी पढ़ते हैं। और मौसम सेकंड टाइम इतना मज़े का बना, इतना प्यारा, इतने बादल आए और फिर उसके बाद ना इतनी शदीद वाली तेज़ आंधी आई और बारिश रात को इतनी ज़्यादा हुई कि ना पूछें, काफ़ी देर लगी रही। लेकिन ये पहले जो था ना मौसम बहुत मज़े का था। अम्मी लोगों का तंदूर जल रहा था और फिर हमने भी रात का खाना इधर ही से खाया क्योंकि हमें रात यहीं हो गई थी बैठे बैठे। और यहाँ फिर अम्मी ने हमारे लिए रोटियां भी बनाई और फिर ये साथ उनका दूध भी बॉयल हो जाता है अंदर ही, तंदूर के अंदर ही। तो फिर यहाँ इसे भी अंदर रख दिया और ऊपर से ढक दें तो फिर ये बॉयल हो जाता है बस थोड़ी देर में ही। तो फिर सब, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, सब ने यहीं से अम्मी के घर से ही खाना खाया। और फिर मैं अम्मी को साथ ले आई और यहाँ हमारा बन रहा था हलवा और गुड़ मैं उनको कूट के दे रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से शाहबान का हलवे का दिल था, वड़े का। ये बहुत मज़े का होता है, देसी घी से जो बनता है, तो उस पे दिल था। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था तो मैंने कहा कि वो काफ़ी दिनों से कह रही है, आप ना आके और हमें बना के दे दें। तो यहाँ बारिश हल्की हल्की हो रही थी बाहर और ये बन रहा था हमारा वड़ा और ये बहुत मज़े का बना था। और ये हमारे बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और मौसम ऐसा हो तो इस मौसम में और भी ज़्यादा दिल करता है ऐसी चीज़ों को। तो ये बन गया था और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी होना कि हमारी कपड़ों वाली तार भी गिर गई थी जो सैन में लगी हुई है। और आंधी भी काफ़ी आई थी, बारिश के साथ भी इतनी तेज़ हवा चलती रही थी और गरज चमक के साथ बारिश आई थी। फिर इन देहाती एरियो में जब भी बारिश या आंधी आती है तो लाइट का इतना मसला बन जाता है ना, वो गिर जाती हैं तारें वगैरह और उस वजह से फिर ना लाइट का इशू बन जाता है। 2-3 दिन नहीं आती। तो फिर रात को भी पूरी रात लाइट नहीं थी। यूपीएस भी फिर सुबह होते तक बंद हो गया था और बहुत मसला बना था। फिर सुबह आ गई थी लेकिन हमारी जो वायर थी ना वो हिल गई थी और उस वजह से हमारी तो पूरा दिन, दूसरे दिन भी नहीं आई थी लाइट। इतना फिर हम परेशान हुए थे। फिर वापटा वाले आए और उन्होंने दूसरे दिन आके सेट किया। और ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और गरज चमक के साथ इतनी ज़्यादा बिजली भी चमक रही थी। और हमारी किचन की खिड़की से अंदर सारा पानी आ गया था और इधर भी अंदर बरामदे में भी सारा पानी अंदर आ गया था, गीले हो गई थी हर चीज़। लेकिन बारिश आना भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी गर्मी अचानक से पड़ गई थी और बारिश की वजह से फिर ना काफ़ी मौसम बेहतर हो गया था। अब तो गंदम का इशू भी नहीं था, वो भी सारी समेट ली थी। इस वजह से अब बारिश आती तो नो टेंशन। और यहाँ साथ साथ ना बच्चों को मैंने पढ़ाना भी था, रात हो गई थी, मैं उनको पढ़ा भी रही थी और ये किचन से सारा पानी खिड़की से अंदर आ रहा था। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।